चलिए नमस्कार, जय श्री राम। आज अपन एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है वो एजुकेशन है। ठीक है। कुछ अपन जो बेसिक टॉपिक है ना वो सारे डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, जो बेसिकली आपके सामने आते ही आते हैं। ठीक है, तो कोई बताएगा एजुकेशन किस हाउस से देखा जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में? फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस। फोर्थ हाउस से देखा जाता है ना। फिफ्थ हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो एजुकेशन है वो किस हाउस से देखा जाता है? फोर्थ हाउस से देखा। एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, फोर्थ हाउस से बेसिक एजुकेशन देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से क्या देखा जाता है? हायर हायर एजुकेशन। एजुकेशन। और हायर ट्वेल्थ एजुकेशन। ट्वेल्थ हाउस से क्या देखा जाता है? फॉरेन की स्टडी। हाँ, रिसर्च कह सकते हैं या फॉरेन स्टडी भी कह सकते हैं आप, है ना। रिसर्च को भी कह सकते हैं, पीएचडी बोलते हैं ना, यस। पीएचडी, है ना। तो बेसिक एजुकेशन फोर्थ हाउस हो गया, हायर एजुकेशन नाइन्थ सर हाउस हो गया, रिसर्च एंड पीएचडी क्या हो गया? ट्वेल्थ हाउस हो गया। हाँ। सर एक्चुअली गुरुजी हम्म सेकेंड हाउस को श्रुति माने हैं। हम्म श्रुति माने हैं। हम्म सेकेंड हाउस का जैसे घर में जो पढ़ाई होता है सुन सुन के, हम्म जिसको श्रुति बोला जाता था वैदिक में, हम्म वो श्रुति सेकेंड हाउस को माने हैं। हम्म और मिडिल वाला जो एजुकेशन वो फोर्थ हाउस को माने हैं। हम्म थोड़ा सा हायर हायर जो है वो नाइन्थ हाउस, बट हाईएस्ट जो है ट्वेल्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस। सेकेंड हाउस को भी एजुकेशन में लिया गया है। हाँ हाँ, अपन को वही करना है जो अभी प्रैक्टिकली है, समझ गए। अब श्रुति एजुकेशन जी तो सर। आजकल बच्चे जी सुनते कहाँ, बताओ माँ बाप की सुनते हैं क्या? नहीं सर, सुनते तो हैं, हम लोग तो सुने हैं, आप भी सुने हैं। सुन सुन के एजुकेशन नहीं करवाते ना। सर ये एक्चुअल भी में डिस्कस करना है आज। सर ये भी डिस्कस करना है आज की बच्चे सुनते नहीं है एजुकेशन के लिए, उनको बोलते रहो हाँ तो अपने अकॉर्डिंगली हाँ चलते हैं। हाँ, ये भी करना है। एक्चुअल सर में। रिसर्च हाँ, का भाव एट्थ होता है तो वो नहीं आएगा रिसर्च नहीं का नहीं, भाव। अभी अपन एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना। जब अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे अच्छा। हैं अपन। देखिए, कृष्णमूर्ति जी का ये मानना है कि आपका फर्स्ट टीचर कौन है? आपका मदर है। ठीक है, आपकी पहली टीचर कौन है? आपकी माँ है, जहां से आप सीखना शुरू करते हैं। इसलिए उन्होंने फोर्थ हाउस को सबसे पहले बेसिक एजुकेशन में डाला। नाइन्थ हाउस किसका हाउस होता है? फादर का हाउस होता है। तो हायर एजुकेशन उन्होंने कहा रखी नाइन्थ हाउस। अब ये माँ बाप दोनों के हाथ से निकल गया, आप ट्वेल्थ हाउस में पहुंच गए, तो वो रिसर्च का हो गया या किसका हो गया? हायर एजुकेशन का हो गया, पीएचडी का हो गया। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आज अपन कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे जिससे हम पता कर सके कि एजुकेशन को कैसे देखा जाता है। ठीक है, चलिए मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आप बताइएगा आई कि नहीं आई। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सभी को जी। दिख रहा है स्क्रीन? ये सर आप। यस। विजिबल है ना जी स्क्रीन? सर। जी जी जी। जी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन है। ओके, तो एजुकेशन के लिए पहला हम पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है, बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन कौन से हाउस से देखेंगे? फोर्थ हाउस से देखेंगे। कहां से देखेंगे हम? फोर्थ हाउस से देखेंगे। ठीक है, यदि आपको फोर्थ हाउस कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर दे? 411 शो कर दे। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? गुड है, अच्छी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पे इसमें 4 6 11 भी मिलता है। 6 इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, एजुकेशन में प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें सिग्निफिकेटर में क्या मिल जाए? 3 और 8 मिल जाए। इसको कहते हैं ब्रेक इन एजुकेशन। ब्रेक इन एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है, फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड यदि 4 और 11 दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 4 6 11 दे रहा, बहुत अच्छी बात है। 4 9 11 दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 4 9 11 भी दे रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सारे अच्छे संकेत हैं, दे आर द गुड इंडिकेशन फॉर द गुड एजुकेशन। बट इफ वी फाइंड 3 and 8, इट मीन्स शोइंग दैट देर इज सम प्रॉब्लम, ब्रेक इन एजुकेशन। ठीक है, ब्रेक इन एजुकेशन।
एक फंडा होता है, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं पास हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं पास हो रहे हैं, ना उन्हें हायर रैंक से मतलब है, ना वो फेल हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। मतलब एक तारतम्य में पढ़ते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो उनका जो सिग्निफिकेटर होता है वो ये नंबर होता है, 1 3 5 7 9। यदि किसी के कुंडली में ये नंबर आ रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति क्या होगा, आराम से पढ़ता जाएगा, आराम से पास होता जाएगा, सो एंड सो एजुकेशन उसका चलता जाएगा। मतलब एजुकेशन में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उसकी एजुकेशन में कोई हायर इच्छा रहेगी। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं यार हमारा बच्चा पढ़ ही ले इतना हम्म, काफी है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, माँ बाप सोचते हैं कि यार ये पढ़ ले ही तो काफी है। तो ये पढ़ ले ही वाली कंडीशन होती है, 1 3 5 7 9, सो एंड सो एजुकेशन, सो एजुकेशन हो जाता है। समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। एजुकेशन के लिए दो नंबर सबसे खतरनाक है, जैसे मैरिज के लिए 6 और 10 बताया था मैंने, याद होगा आप लोगों को। हाँ सर। हम्म हम्म ऐसे एजुकेशन में कुछ नंबर ऐसे हैं जो शो करते हैं प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला है 3 और 8, ये नंबर थोड़ा सा डेंजरस होते हैं। ठीक है। ये जो 3 है वो एक्चुअल में नेगेशन है किसका, फोर का। फोर्थ का। इसीलिए फोर का। डेंजरस, इसीलिए थोड़ा सा डेंजरस। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम 3 को हम्म, बोलते हैं ब्रेक इन एजुकेशन। ठीक है। बट आज के जमाने में इसको हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डेंस कोर्स भी, ऑनलाइन कोर्स भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बोल सकते हैं, करस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ये 3 नंबर? 3 नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 3 नंबर इज द नेगेशन नंबर ऑफ 4। इट मीन्स 3 is showing there is a break in education, but according to situation, जो आज का समय चल रहा है, you can also say you can go for the online education, you can go for the correspondence education, you can go for open university। मतलब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ब्रेक इन एजुकेशन, बट एजुकेशन हो जाएगा। कुल मिला के ये एक नेगेशन को सेटिस्फाई करके हम एजुकेशन ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? 3 नंबर जैसे हमें पता है ना, 3 नंबर ऑनलाइन का होता है, ठीक है, और 4 नंबर का नेगेशन है ये 3 नंबर। तो हम इस 3 नंबर को एक प्रकार से सेटिस्फाई कर रहे हैं, कहाँ? ऑनलाइन एजुकेशन लेकर, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन लेकर, ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेकर। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये नंबर दिख जाए आपको, तो इसको ऐसे सेटिस्फाई कर दीजिए। मान लीजिए आपको 3 नंबर दिख रहा है, आप बच्चे को हॉस्टल भी भेज सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर 4 का नेगेशन है। 4 क्या है? घर है। ठीक है, घर से दूर कर दीजिए इसको, मतलब बच्चे को हॉस्टल में रह के पढ़ाइए, तो ये 3 नंबर सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं वो तो वो करके रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे बच्चा है, खिलौने से नहीं मान रहा है, तो उसको बड़ा खिलौना दे दिए, सेम कंडीशन। तो 3 इज डेंजरस, बट 3 हमें यदि नजर आ रहा है तो हम उसके ऑप्शन तलाश सकते हैं। कैसे ऑप्शन? करस्पॉन्डेंस कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे अभी है अपन ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वो एजुकेशन में जा सकता है। आज तो प्राइमरी एजुकेशन भी, जो अभी जो मेन एजुकेशन है, वो भी ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी है। सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट अधिकांशतः ऑनलाइन हो गई, जैसे बायजूस है, ये सब है ना। तो ये सब क्या है? 3 है, 3 नंबर है। ठीक है। तो हम इन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं अपने ब्रेक इन एजुकेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, इसको आप रेमेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा आपको। यदि आपने इस तरीके से मान लिया तो वो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हो जाएगा। 3 नंबर समझ में आ गया? हाँ जी। 3 नंबर को कुल लेके हाँ डाउट जी। है ना। और 8 नंबर आपको पता है ये ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल है ना 8 नंबर। हाँ सर। मैंने बताया है कृष्णा मूर्ति में 3 नंबर में से ये 2 नंबर बड़े खतरनाक हैं, है ना। ये प्रॉब्लम नहीं करेगा,
ये और ये जरूर प्रॉब्लम करते हैं 8 और 12। ठीक है, तो चूंकि हमने देखा यहाँ 8 नंबर है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम कैसे आएगी? मान लीजिए जब बच्चे का एजुकेशन चेक कर रहे हैं तो बच्चे का पता चला पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बच्चे का क्या होगा? पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब ये 8 नंबर कहीं ना कहीं पर एक्टिव है। ठीक है, पढ़ने में मन ना लगना, ठीक है, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करना, दे आर 8। पढ़ाई के लिए भी कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ता है ना। ठीक है, बच्चा मान लीजिए बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, मतलब 8 नंबर एक्टिव है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मतलब 8 नंबर एक्टिव है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये 8 नंबर मैंने बताया ना प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। यदि ये 8 नंबर आ रहा है मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, तो ये 8 और 12 जहां पर आए तो थोड़ा सा समझ जाइए कि कुछ ना कुछ एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर है? ये हाँ जी। प्रॉब्लमेटिक नंबर हर इवेंट में ध्यान रखिएगा, ये 8 और 12 आएंगे मतलब आपकी बहुत अनजानी चाहिए कि इस इवेंट को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम इंडिकेशन आ रहा है स्टार के थ्रू। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है वो बाद में देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हमें समझने का ये मतलब है कि 4 नंबर जो है वो रेगुलर है, एजुकेशन रेगुलर अटेंडेंस है हमारा, रेगुलर एजुकेशन है। ठीक है, या रेगुलर अटेंडेंस है। ठीक है, और 3 नंबर इसका जस्ट ऑपोजिट है, ब्रेक इन एजुकेशन है, ब्रेक है, इर्रेगुलर एजुकेशन है। ठीक है, इर्रेगुलर एजुकेशन मतलब यहाँ 3 नंबर मैंने बताया ना घर में रह के पढ़ना है, मतलब अटेंडेंस का कोई लोचा ही नहीं, घर में ही रह के पढ़ना है। ठीक है, तो रेगुलर क्लास अटेंड हो रही है, रेगुलर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मतलब 4 नंबर वेरी हाईली एक्टिव। यदि उसके साथ 3 नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रेक इन एजुकेशन या इरेगुलर अटेंडेंस, ये सारी इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, क्लियर है? 8 नंबर तो क्लियर है कि ऑब्स्टिकल आना ही आना है, 12 नंबर भी ऑब्स्टिकल आना है। 8 नंबर यदि पावरफुल हो गया तो बच्चा फेल भी हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल कैसा होगा ये आपको तय करना है। ठीक है, कहाँ बैठा है प्लैनेट, ठीक है, जाके 8th हाउस में ही बैठ गया स्टार लॉर्ड, तो ये मान के चलिए कि प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है। ठीक है, सिग्निफाई करना एक अलग बात होता है और प्लैनेट का वहां बैठ जाना एक अलग बात होता है। ठीक है, मैंने हमेशा अभी बताना शुरू कर दिया है कि यदि स्टार लॉर्ड वहां जाकर बैठ गया है मतलब वो डिनायल कर रहा है, कह रहा है डिनायल, और सिग्निफिकेटर में है इट मींस प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, दोनों में अंतर है, क्योंकि हम जो नंबर दिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 1 3 4 8 सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कस्पल सबलॉट का स्टार लॉट बैठा कहां पर है। आपने तो ये नंबर देख लिए, इसीलिए कस्पल सबलॉट के स्टार लॉट को ये भी देखिए कि बैठा कहाँ है, वो 1 में बैठा है, 3 में बैठा है, 4 में बैठा है कि 8 में बैठा है। अब मान लीजिए वो जाकर 4 नंबर में बैठ गया है तो ये प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम बनेगी लेकिन हावी नहीं होगी। लेकिन यही कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट जाके 8th हाउस में बैठा है तो ये मान के चलिए प्रॉब्लम तगड़ी है। ठीक है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन 4 नंबर दिख रहा है तो दिक्कतों के साथ एजुकेशन भी होगा, लेकिन रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा। 1 नंबर ये बता रहा है कि आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? इनको डिकोड कैसे करना है? ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर देता हूं। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपने चेक किया 4th हाउस CSL इन दी स्टार लॉर्ड। ठीक है, क्या सिग्निफाई कर रहा है वो? 1 4 और 8 सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा एजुकेशन का नंबर भी आ रहा है, उसका नेगेशन भी आ रहा है, और सबसे खतरनाक नंबर 8 भी आ रहा है क्योंकि 8 इज ऑब्स्टिकल। क्लियर है? अब आप इसको डिकोड कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है स्टार लॉर्ड की पोजीशन को जरूर देखें, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में स्टार लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, यही रिजल्ट बताता है। तो आपको ये देखना है कि ये जो सिग्निफिकेटर आ रहे हैं उनमें से कहीं स्टार लॉर्ड 8th में तो नहीं बैठा है। 8th में बैठा है मतलब प्रॉब्लम तगड़ी है, बाकी इधर कहीं बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं। 4th में जाके बैठ गया तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता उसकी एजुकेशन को कंप्लीट होने में, क्योंकि 4 इज द रेगुलर एजुकेशन। ये बता रहा है कि प्रॉब्लम आएगी,
लेकिन स्टार लॉर्ड यदि 8 की जगह 4 में बैठा है तो ये मान के चलिए आपकी एजुकेशन कंप्लीट होके ही रहेगी, क्योंकि स्टार लॉर्ड क्या है, रिजल्ट देने वाला है, और रिजल्ट देने वाला जाके 4th हाउस में बैठ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान देना है कि 3 नंबर भी आ रहा है नेगेशन, तो मैंने अभी आपको बताया 3 नंबर को कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए ये 1 नंबर आ रहा है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये आप सेल्फ हैं, ये सेल्फ हैं आप, तो आपको इन्वॉल्व होनी पड़ेगी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये 1 और 8 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। तो हर इवेंट में हमेशा, ये एक्चुअल में एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि प्लैनेट कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेटर देखिए मिनिमम से मिनिमम और प्रेडिक्शन करिए, ठीक है। लेकिन जब अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी आपको याद रखिए कि स्टार लॉर्ड की पोजीशन को कुंडली में अवश्य देख ले, अंडरस्टैंड, ताकि आपको डिसीजन लेने में ज्यादा आसानी हो। तो ये बेसिक एजुकेशन समझ में आ गया? किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर बेसिक को हम कहाँ 12th तक गिनेंगे या अंडर ग्रेजुएट गिनेंगे या क्या गिनेंगे? चलो भाई, बेसिक कौन इसका आंसर देगा? बेसिक एजुकेशन मतलब कहाँ तक की एजुकेशन? सर 12th तक। 12th तक का होगा। और कोई? बेसिक बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन हाँ, वहां तक जहाँ तक सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होते। हाँ हाँ, और कोई? आज की डेट में 10th तक मान लें। सर 10th हाँ 12th तक हाँ ही होगा। हाँ सर हाँ 10th होगा। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति में जो कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन को आपको ग्रेजुएशन तक लेना, ठीक है। 4th हाउस से आप ग्रेजुएशन तक चेक कर सकते हैं। कोई मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं या हायर एजुकेशन करने जा रहे हैं, देन 9th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड में जाइए। और यदि आप रिसर्च वर्क के लिए जा रहे हैं या पीएचडी वर्क के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, तो आपको 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न मैंने इसलिए कहा क्योंकि थोड़ा सा लगता है ना बेसिक मतलब 10वीं 12वीं, लेकिन केपी में क्या करते हैं, एजुकेशन को कहाँ तक देखते हैं, वो बेसिक एजुकेशन को आपको कहाँ तक देखना है, ग्रेजुएशन तक, अप टू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। सर वो सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करते हैं 11th में वो कैसे होगा? हाँ अभी आ रहे हैं ना, अभी एक बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? अभी दिख रहा अब दिख रहा है। है? एक सेकंड, है ना, वो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया था क्योंकि बेसिक के बाद अब आगे बढ़ना है ना। चलिए, ये सारे नंबर समझ गए ना हम, 3 4 8, ठीक है। और एक नंबर बताना भूल गया मैं, ये नंबर, ये यदि आपको दिख गया तो क्या बोलेंगे? ये जब आप एजुकेशन देख रहे हैं और आपको 10 नंबर सिग्निफाई हो रहा है तो इसका क्या मतलब, ये सारे बेसिक नंबर हैं, ये नंबर देख के ही आपको एजुकेशन को डिसाइड करना है। ये एक नंबर भूल गया मैं, ये 10 नंबर आ रहा है मतलब बच्चा डिस्टिंक्शन लेके आएगा, ठीक है। 10th हाउस क्या होता है, स्टेटस होता है ना, ध्यान है जब जॉब पढ़ा था आपने, 10th हाउस स्टेटस, जब वो डिस्टिंक्शन लेके आएगा उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। तो 10th हाउस सिग्निफाई कर रहा है मतलब बच्चा अच्छे नंबर लेके आएगा, डिस्टिंक्शन लेके आएगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप बेसिक एजुकेशन में इंक्लूड कर लीजिएगा, क्लियर है? क्योंकि ये नंबर से ही आपको रिजल्ट निकालने हैं, ये नंबर, एजुकेशन में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 11 भी तो होता है। 11 तो सब जगह छाया रहता है मैडम, 11 तो डिजायर है, गेन है, इच्छा पूर्ति है, वो तो हर जगह छाया रहता है बेचारा, ये तो हीरो है पिक्चर का, ठीक है, हर सीन में घुसा रहता है। देखिए इधर भी घुसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ घुसा है, आपने ध्यान नहीं दिया, 4 11 ठीक है, मैं 4। बोला ना वो तो कहीं भी आ जाता है, हर जगह घुसा है वो नंबर। चलिए, क्लियर हो गया? यहाँ लिख देता हूं मैं, बेसिक एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं हायर, हायर एजुकेशन हम देखना है 9th कस्पल सब लॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड, 9th कस्पल सब लॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड, ठीक है। तो
लिखने का कोड आपको पता है, मैं ऐसे लिखता हूँ, है ना, 4 9 11, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर HIGHE, हायर एजुकेशन। रेगुलर क्यों है, मैंने आपको बताया, ये नंबर रेगुलर का है, ठीक है। यदि 9th हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट 4 9 11 शो कर रहा है, इट मींस बेस्ट रेगुलर एजुकेशन, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। इसी 4 9 11 में 10 भी आ गया तो क्या करोगे, बच्चे की डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन भी लेके आएगा, डिस्टिंक्शन है ना। तो इस नंबर को ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, है ना, भूल गया था मैं। हम्म, ठीक है, अभी एक चीज और भूला हूँ, मेरे को थोड़ा सा याद दिलाना जब क्लास ओवर होगी, ठीक है। वो प्रोफेशन में बताना भूल गया था मैं, ठीक है, एंड में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, जब आप हायर एजुकेशन देंगे कि आफ्टर द ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू गो फॉर द 9th कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड। यदि वो 4 9 11 शो कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ रेगुलर हायर एजुकेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड। अब मेरे को कोई बताएगा, यदि यहाँ पर 3 9 और 11 आ गया, यही चल घर रहा है से 9th दूर हाउस रह में। के पढ़ना। हायर एजुकेशन की रुकावट। नहीं, घर से दूर रह के वो पढ़ना। नहीं ऑनलाइन। मैडम, घर से दूर ऑब्स्टिकल इज 8, सर ऑनलाइन। सर कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। हाँ और ये है ना, यस, 3 इस पे नंबर ध्यान देना है, बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉमन है, ये देखो, हम्म, ठीक है। मतलब वो कॉरेस्पॉन्डेंस। ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करेगा, करस्पॉन्डेंस पढ़ाई करेगा, ठीक है, या हम्म, ऐसी जगह पढ़ाई करेगा हॉस्टल जहां से उसको जाना ना पड़े, मतलब रेगुलर अटेंडेंस सर ना हो। 4th इज द रेगुलर अटेंडेंस, ठीक है। 3 आ हॉस्टल गया, हाँ, पर हॉस्टल में रह के हॉस्टल पढ़ भी तो हो सकता है। सकता है, हाँ हॉस्टल भी तो होगा घर से दूर। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, हम्म, हॉस्टल में रह सकता है, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकता है, अभी ऊपर बताया था मैंने, हाँ ठीक है, सर, या हाँ, क्लियर है। ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, अब बताइए, मैंने लिखा 3 8 12, ब्रेक इन एजुकेशन, ये इसका नेगेशन है। ब्रेक इन एजुकेशन। अब बताइए क्या मतलब है इसका। सर प्रॉब्लम आ ब्रेक जाएगी। और हम्म सर ब्रेक इन 8 एजुकेशन। और कुछ बताएगा कोई। सर 8th मतलब नो मल्टीपल होना, एजुकेशन, नो बार एजुकेशन। बार फेल होना। नो हायर एजुकेशन, ठीक है, बहुत कम नो, 100% नो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको पढ़ना है कि 3 8 12 इज अ नो हायर एजुकेशन, ठीक है। 3 8 12 मैंने बताया ना, दीज टू नंबर्स आर डेंजरस इन कृष्णमूर्ति पद्धति, 6 इज नॉट डेंजरस, 8 और 12 डेंजरस है, और ये 3 नंबर आ गया मतलब ये रेगुलर पढ़ने ही नहीं देगा किसी को, ठीक है। तो 3 8 और 12 हायर एजुकेशन के लिए बहुत डेंजर नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्लैनेटरी पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि स्टार लॉट कहां पर बैठा है। मैं हमेशा बता रहा हूं, ये सब एडवांस है, लेकिन आप ध्यान में रखिए, हर एक प्रिडिक्शन में स्टार लॉट की पोजीशन को आप देखते चलिए, है ना, वो आपको क्लियर। क्या होता है, हमारे पास सिग्निफिकेटर होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता हमारा स्टार लॉर्ड इन सिग्निफिकेटर में कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी जहां प्लैनेट बैठता है वही रिजल्ट सबसे पहले आता है, और वो मजबूती से रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन कई केसेस में यहाँ पर भी एजुकेशन पॉसिबल होता है, कई माँ बाप होते हैं ना, मार मार के पढ़ाते हैं, तो भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सेट होगा कि स्टार लॉट कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, ठीक है। बट दिस नंबर इज अ नो हायर एजुकेशन नंबर, ठीक है, मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम। 3 8 12 हर तरीके से एक प्रकार की प्रॉब्लम शो कर रहा है। सर नो कहने से पहले तो बेनिफिट प्लानिंग्स का एस्पेक्ट भी देखना जरूरी है ना। मैंने क्या कहा, वी आर स्टडिंग बेसिक, हाँ हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक। हमेशा मैंने एक चीज, CSL एंड द स्टार लॉर्ड, इन दोनों पर हमेशा आप नजर रखें कि ये कहां पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं। हर एक प्रेडिक्शन में, हर एक इवेंट में, हर एक कैलकुलेशन में इन दो प्लैनेट का बहुत सबसे पहले इसका, फिर दूसरे नंबर पे इसका, अंडरस्टैंड। इसका हमेशा ध्यान रखें, तो आपको रिजल्ट को
एग्जामिन करने में आसानी हो। चलिए अब आते हैं, मान लीजिए पीएचडी करना है, किसी ने बोला मेरी पीएचडी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, तो आपको देखना है 12th हाउस CSL इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 1 and 12। यदि 1 और 12 सिग्निफाई कर रहा है तो पीएचडी हो जाएगी। और यहाँ पर एक प्लैनेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सैटर्न। सैटर्न आपको पीएचडी देता है, सैटर्न आपको रिसर्च देता है। क्या देता है? रिसर्च एंड पीएचडी। तो 1 and 12 के साथ साथ, ये माइनस नहीं है ना, प्लस है, सैटर्न प्लैनेट भी वहां पर आना आवश्यक है। तो कहां पर आएगा प्लैनेट? स्टार लॉर्ड लेवल पर आए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपकी इच्छा है, क्या इच्छा है कि मेरे को तो पीएचडी करना है, तो कम से कम CSL लेवल पे आ जाए। मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही? दोनों में से कहीं भी चले। हाँ, इसकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है सैटर्न की। यदि ये सैटर्न कहीं से इन्वॉल्व हो रहा है, अब देखो जैसे अभी ये कह रहे थे, अब मान लीजिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तब थोड़ा सा जब आप आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो एस्पेक्ट्स भी देखेंगे कि कहीं से एस्पेक्ट्स दे रहा है कि नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से वो इन्वॉल्व हो जाए, तो वो हमें पीएचडी में सक्सेस देगा, ठीक है, रिसर्च में सक्सेस देगा। तो पीएचडी और रिसर्च के लिए हमें 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हमें देखना आवश्यक है। तो ये 3 स्टेजेस समझ में आ गई। एजुकेशन में ये 3 स्टेजेस हैं जहां पर आपको देखना है। एजुकेशन के लिए डेंजरस नंबर केवल और केवल 8 और 12 है। 12। चलिए सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट का चयन करना है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे? CSL देख के। हाँ, वेरी गुड। किसी भी चीज का सोर्स पता करना है तो वो कस्पल सबलॉट होता है, हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी इवेंट का सोर्स पता करना मतलब ये कहां से होगा, ठीक है। मतलब एजुकेशन तो होगी लेकिन किस में होगी, एजुकेशन का सोर्स क्या है। तो सोर्स हमेशा भी, किसी भी इवेंट में सोर्स को पकड़ना है तो कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को पकड़िए। CSL का जो प्लैनेट है वही आपको बताएगा कि किस सेक्टर में आपको एजुकेशन लेना है या किस सेक्टर में आप एजुकेशन लेंगे तो अच्छा होगा। तो 2-4 लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी हाउस ये CSL के सिग्निफिकेटर आप नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और मेरे पास होगा तो मैं भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल 9th CSL, ठीक है। मान लीजिए सन है, ठीक है। ये 1-2 एग्जाम्पल लिखा रहा हूं मैं, लिख लीजिए एक एक करके। तो सन आपको हेल्प करेगा MBBS और सर्जन वाली डिग्रीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन लेने में हेल्प करेगा। और डेंटिस्ट। हाँ जी, डेंटिस्ट डेंटिस्ट बन सकता है। सैटर्न और सन दोनों देते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा बेसिक लिख रहे हैं, फिर क्या होता है ना, बहुत सारे ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। हम्म, ठीक है, लिख लीजिए। MBBS हो गया, सर्जन हो गया। मून में लिख लीजिए पानी से रिलेटेड, जैसे मैराइन नेवी। इंजीनियरिंग हो गया, नेवी हो गया, नेवी में। आर्किटेक्ट हो गया, ये सब सेक्टर पढ़ाई के लिए अच्छे हैं मून से रिलेटेड। मराइन इंजीनियरिंग हो गया, मैरिन मराइन बोलते हैं ना, पानी वाला। हाँ, आर्किटेक्ट, ये सब पढ़ाइयाँ मून से रिलेटेड होती, ठीक है। मार्स जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर देता है, सर एक इंजीनियरिंग। हाँ, मून लिख लीजिए मराइन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट। बाकी आप ढूंढेंगे ना तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मेरे पास जो है मैं भी डाल दूंगा ग्रुप में, है ना। आप बेसिक थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, ये सब बेसिक है ना। बेसिक इसलिए क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म की शुरू कहाँ से करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये जब शुरुआत पता होती है ना तो हम आगे भी पढ़ लेते हैं आसानी से। सर ये सन और मून CSL और स्टार लॉर्ड दोनों सब में से कहीं CSL भी- देख रहे हैं, CSL सोर्स CSL पता कर रहे हैं ना, सोर्स। हाँ, ठीक। हमेशा दिमाग में रखो, सोर्स पता करना है तो CSL का प्लैनेट देखना है, ठीक है। मंगल जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सक्सेस देगा, इंजीनियरिंग और खास करके सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, होटल मैनेजमेंट सेक्टर, इन सब की पढ़ाई में ये सक्सेस देता है।
सर मून भी फूड देता है, फूड का मून भी देता हाँ है। हाँ, मून इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ फूड। सर आपने मून का भी इंजीनियर बताया था। मराइन इंजीनियरिंग बताया था मैं, पानी से रिलेटेड हो गया ना। अच्छा, वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नेवी। कोस्ट गार्ड सर हो गए, नेवी, नेवी, नेवी के हाँ लिए जो, कोस्ट गार्ड नेवी नेवी में जो वाली, हाँ। थे। मरकरी जो होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, इस सेक्टर की पढ़ाई में ज्यादा हेल्प करता है। शुद्ध बनिया है मरकरी, मैंने ठीक है, बुध। मैनेजमेंट भी तो होगा ना, हाँ, या मैनेजमेंट भी देता किसी है। और में आएगा? हाँ हाँ, बहुत सारे सिग्निफिकेट है ना, एक दो चार मैं लिखा दे रहा हूँ ताकि आप को रिलेट करके जब पढ़े ना। देखिए, एर्थ हाउस होता है एस्ट्रोलॉजी में, है ना, मतलब खोजते रहो। अमित गुप्ता ने जो दिया उसके बाद भी खोजना है आपको, ठीक है। जुपिटर क्या देता है? लॉ देता है, लॉ। लॉ देगा, एमबीए देगा, लॉ सेक्टर की पढ़ाई देता है, फिलॉसफी की पढ़ाई देता है। सैटर्न और जुपिटर आपको फिलोसफर बना सकते हैं ना, फिलॉसफी की पढ़ाई आप कर सकते हैं। सैटर्न और जुपिटर, लॉ की पढ़ाई के लिए भी जुपिटर हेल्पफुल होता है, न्यायाधीश कहा गया है ना उसको। ठीक है, वीनस क्या दे सकता है? इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर मतलब साइंस। क्रिएटिविटी, जितनी भी हाँ, जिसमें क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आती हो, है ना। वीनस आपको दे सकता है कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन, आईटी एजुकेशन, इंटीरियर डेकोरेटर, फैशन डिजाइनिंग। इन सब के सेक्टर में यदि आप हायर एजुकेशन लेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ठीक है। सारे प्लैनेट जो है इंडिकेटर है, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा करो तो अच्छा मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। सैटर्न क्या देगा? हैवी मशीनरीज, फिलॉसफी, माइन सेक्टर। माइन सेक्टर लिख लीजिएगा, सैटर्न, है ना। माइन, माइन मालूम है ना, खदानें जमीन के नीचे खोद खोद के निकालते हैं, माइनिंग। हैवी मशीनरी सेक्टर, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। राहु क्या देगा? कंप्यूटर। राहु, देखिए, राहु इज अ अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट, मतलब जो हटके हो। जैसे मान लीजिए फुल फ्लैश बायो की पढ़ाई में बोले तो एक डॉक्टर होता है, ठीक है, लेकिन आप लैब टेक्नीशियन बन गए, हैं आप मेडिकल ही फील्ड के, ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन गए, या कोई दूसरे सेक्टर मेडिकल के अदर सेक्टर में चले गए, तो वो राहु वहां पे हेल्प करता है आपकी। होम्योपैथी डॉक्टर बन गए आप, ठीक है, होम्योपैथी डॉक्टर बन गए, लैब टेक्नीशियन बन गए, ठीक है। अलाइड सब्जेक्ट मतलब जो मुख्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं उनमें, क्योंकि देखो ये जैसे मतलब ना, मैरिज का, मैरिज बोला हमने और एक लव मैरिज कहा, तो लव मैरिज क्या है? मैरिज का एक अलाइड हो गया, जुड़ा हुआ है उससे। हमने मतलब अपनी सभ्यता संस्कृति के हिसाब से ना करके शादी तो करी, लेकिन अपने हिसाब से करी, लेकिन शादी ही करी है, दोनों लीगल शादी हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट, अलाइड सब्जेक्टों की पढ़ाई या उनसे रिलेटेड चीजों में राहु क्या करता है? मदद करता है, क्योंकि राहु की आदत है अनऑर्थोडॉक्स एक्टिविटी करता है, लीग से हटके काम करेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको यदि लीग से हटके काम करता हुआ दिख रहा है, या उसने लीग से हटके अपने प्रोफेशन तय किया है, मतलब राहु है वहां पे, ठीक है। लाइब्रेरियन भी हो सकता है। लाइब्रेरियन भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां आपको कॉम्बिनेशन भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, हम्म। आयुर्वेदा देने वाला कौन सा है प्लैनेट? आयुर्वेदा कौन सा प्लैनेट देता है? केतु, केतु। ठीक है। अब जैसे बीएनएन में कहते हैं कि सैटर्न और सर केतु हो तो सर लॉयर अच्छे होते सान हैं। सैटर्न सैटर्न भी आयुर्वेद देता है। हाँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, मैं आपने बेसिक लिखा है, ठीक है। अब आप ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलता जाएगा। ये तो एक जनरल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है आपको, ठीक है। ये फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है, ठीक है, एक जनरल लिस्ट है जिससे आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरा बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा कि नहीं, क्या करेंगे आप? नंबर्स।
नंबर्स के बिना तो केपी होगी ही नहीं मैडम। सर 12 हाउस देखना पड़ेगा। 12th हाँ मान 12th लीजिए, हाउस विदेश का। हाँ माँ बाप आपके पास आएंगे ना, पूछेंगे 3 मेरा बच्चा विदेश में जाके पढ़ना चाहता, क्या करें? 3 9 12। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं इसके पीछे वो मैं समझ गया नंबर्स। हम्म, मतलब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि इनका बच्चा विदेश में जाके पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा? आप क्या सोचेंगे मन में, क्या करना चाहिए मुझे, क्या देखना चाहिए? देखिए केपी में सब वही है, 12 नंबर है ना, उन्हीं 12 नंबरों से खेलना है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले तो कस्पल सबलॉट से शुरू होता है। हाँ सर। ठीक है? अब उनने बोला कि मेरे बच्चे को कहाँ जाना है, विदेश। विदेश। नंबर तो पहले भाई विदेश जाने की योग्य तो होना चाहिए। मतलब 12th 12th हाउस हाउस। कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 3 9 12। ये उसकी विदेश यात्रा को बता रहा है। 3 अब 9 इसमें 12। क्या आ गया? ती छोटी यात्रा। 4 आ गया। क्या आ गया? 4। व्हाट इज 4? 4 इज चार। एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन, वो एजुकेशन के लिए बाहर जाएगा। मतलब ये जो यात्रा करेगा उसमें यदि एजुकेशन इन्वॉल्व होगी तो उसको सक्सेस मिलेगी। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने बताया ना उन्हीं 12 नंबरों से खेलना है। हाँ जी। कंटिन्यूएशन करेगा। नहीं, ये अभी हमने देखा कि पहले कंटिन्यू विदेश, करेगा। हाँ हाँ, हमने पहले देखा कि विदेश जा हाँ पाएगा कि तो नहीं फोर्थ बेचारा। हाँ, लेकिन इसके साथ हमने देखा कि ना, फोर्थ +4 आ फोर्थ रहा का है। मतलब। हाँ, +4 का मतलब है कि वो एजुकेशन के लिए जा रहा है। हाँ, एजुकेशन के लिए कंटिन्यू करेगा। हाँ, कंटिन्यू, रेगुलर है ना, रेगुलर एजुकेशन के लिए वो जा सकता है। रेगुलर। अब आप कह सकते हैं कि हाँ आप हाँ अपने बच्चे को विदेश भेज सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। क्लियर है? हाँ सर। ये। समझ में आ रहा है ना? वही नंबर है और कुछ नहीं है। उसी नंबर यहाँ पर अपने रंग बदल देंगे। क्या बदल देंगे? 3 नंबर बोल रहा है कि आपके बेटे को वीजा मिल जाएगा। ठीक है। 9 हाँ नंबर जी। बता रहा है कि आपका बेटा लंबी यात्रा कर सकता है। 9 और 12 लंबी यात्रा होती ना। हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है। 12 नंबर बता रहा है कि विदेश इतनी में। लंबी करेगा कि विदेश चला जाएगा, साथ ही खर्च भी होगा क्योंकि पढ़ने जा रहा है ना। और ये 4 नंबर यदि आ गया तो वो एजुकेशन के लिए जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस के कस्पल सबलॉट से पहले आप देख लीजिए कि विदेश जाने का प्रॉमिस है कि नहीं, है ना। यदि है और उसमें एजुकेशन का नंबर आ गया है ना। अब देखिए इसी प्रोडिक्शन को किसी ने बोला कि मैं बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए जाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए आपको 7 नंबर दिख गया, तो आप कह सकते हैं आप अपनी जो विदेश यात्रा है वो किसके लिए कर लीजिए, व्यापार के लिए कर लीजिए। इनमें नहीं मेरी बात? ठीक है। तो कुछ नहीं, उन्हीं नंबरों को आपको इवेंट से कोरिलेट करना है। क्यों? क्योंकि ये नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको जवाब देंगे। सर सर बोल रहा हूँ 3 9 12 का शायद अगर 4 7 मिला तो हम ये बता सकते हैं क्या, जो नहीं, एजुकेशन करने के या और बिजनेस भी किया, नहीं मैं मेरे, एजुकेशन के साथ कोई बिजनेस में जुड़ा है। हाँ 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 हाँ, वो तो कह सकते हो। वो तो सिग्निफिकेटर को डिकोड आपको नेटल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि वो आया है आपसे वो सुनने के लिए, है ना। क्योंकि इन्हीं नंबरों के तो बहुत सारे सिग्निफिकेटर हैं। अब वो बोला कि मेरा ओके बच्चा विदेश जाके पढ़ेगा कि नहीं, ठीक है, तो पहले आप देखेंगे विदेश जा पाएगा कि नहीं। ठीक है। और यदि वहां 4 नंबर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, यदि हो रहा है तो वो एजुकेशन पर्पस होगा उसका। ठीक है, क्लियर है? और देश की ओके यात्रा सर, ओके करना हो सर। या देश में देखना हो, ये आवाज किसका आ रहा है भाई? मान लीजिए देश में ही रह के पढ़ना है तो थोड़ा सा 9th कस्पल 9 सबलॉट को चेक कर लीजिए। लंबी दूरी। हाँ, 4 9 11। ठीक है, 4 9 11 मतलब घर में रह के पढ़ेगा, देश में रह के पढ़ेगा। ठीक है, ये घर है उसका, ये देश है उसका। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, क्योंकि ये नहीं मिला हमें, ये मिल रहा है, तो हम कहेंगे नहीं भाई विदेश नहीं जा पाएगा, वो देश में रह के ही पढ़ेगा। ठीक है, आपको नेटल की इच्छा के अकॉर्डिंग कस्पल सबलॉट का चयन करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये नहीं कि उसने कहा है कि
विदेश जा पाएगा कि नहीं, तो आप 9th हाउस का कस्पल सब लोड, आपका टारगेट केवल 7th हाउस का कस्पल सब लोड आना है। उसने बोला मेरे को शादी करना है, 7th हाउस के कस्पल सब लोड से इधर उधर आपको कुछ देखना ही नहीं है, और जो नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं उसको मैरिज से ही जोड़ना है, इधर उधर नहीं जोड़ना है। बात समझ में आ रही मेरी? कृष्णमूर्ति जी का सबसे पहला नियम है, आपको उतना ही सोचना है जितना आपसे प्रश्न किया गया है। क्यों? सर 4 हम्म 4 9 11 मतलब जैसे अपने सिटी से दूसरे दूसरे एक स्टेट से हाँ दूसरे हाँ स्टेट हाँ में जाके हो हाँ सकते हैं। हाँ, जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 नंबर भी आ गए, तो ये हाँ। घर से दूर कर रहा है ना, हम्म आप उसको कह दीजिए कि एजुकेशन आप थोड़ा यात्रा कर, दिल्ली में रह रहे बॉम्बे में जाके कर लो, ठीक है। तो सब्जेक्ट का चयन चयन जो है वो CSL के प्लैनेट से करना है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट ये बताएगा, ये ध्यान रखना है ना। पूछेगा विदेश जाना है, 12th हाउस का कस्पल सबलॉट देखना है। एजुकेशन में प्रॉब्लम के लिए केवल 2 नंबरों पे ध्यान रखना, 8 और 12 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑब्स्टेकल, दे आर प्रॉब्लम, ठीक है। 12 को भी आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, घर से इतना दूर चले जाइए जहां आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, लैंग्वेज चेंज हो जाए, माहौल चेंज हो जाए, तो आप इस 12 को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको न्यूट्रलाइज करना थोड़ा कठिन होता है। सर बहुत आवाज आ रही है। सर हाँ बहुत आवाज आ रही है। कौन है भाई? ये मंडल जी क्या से आ रही है सर? हाँ, पंखा चलता रहता, उनका आवाज आती। चलिए, तो ये बेसिक एजुकेशन के लिए कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ठीक है। हमेशा मेरे ध्यान रखना, मैं कुछ बोलता हूं तो मैंने कहा बेसिक है ना, ये सब बेसिक है। आपको सबसे पहले इन सब चीजों पे काम करना है, फिर आगे सोचना है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये सेट नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। चलिए, एक चीज मैंने बोला था, मैं भूल गया था, क्या भूल गया था? जब हम जॉब पढ़ा रहे थे, और क्या पढ़ा रहे थे? प्रोफेशन, प्रमोशन। ठीक है। जॉब। ये अपन ने इसके पहले टॉपिक किया था ना, शायद यही किया था ना। हाँ तो किया मैं था। एक चीज भूल गया था बताना, क्या कोई बता सकता है क्या भूल गया होगा? ब्रेक एजुकेशन, नहीं जॉब ब्रेक, नहीं, वो तो सब 5 बता मंथ। दिए। हाँ मान लीजिए आपसे किसी ने आके क्वेश्चन कर दिया, कैन आई बी एस्ट्रोलॉजर, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? 8th हाउस। क्या मैं एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता हूँ? तब क्या करेंगे आप? ये भी प्रोफेशन है ना भाई, एस्ट्रोलॉजी, है कि हाँ नहीं है? सर हाँ 8th हाउस और केतु इसलिए भी मैं शायद है उसमें। इसलिए मैंने कहा था कि जॉब और उसमें मैं एक चीज भूल गया था। तो कभी कभी बात करते करते कुछ चीज याद आ जाती है, बात करते करते कोई चीज भूल जाते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ कि नहीं, या मेरे लिए प्रोफेशन अच्छा है कि नहीं, क्या मुझे इसमें जाना चाहिए कि नहीं, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन के पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन के पढ़ा सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं एस्ट्रोलॉजर के रूप में प्रसिद्ध हो सकता हूँ कि नहीं। सारे प्रश्न सुन लिए मैंने, थोड़ा तेजी से बोले। हाँ हाँ सर। प्रश्न सुना आपने? हाँ जी। क्या मैं हाँ क्या मैं एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? क्या मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी से पैसा आएगा? क्या मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी से पैसा आएगा? क्या मैं एस्ट्रोलॉजर के रूप में फेमस हो सकता हूँ? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ करा गए सकता आपके, हूँ कि क्योंकि नहीं। ये भी तो भाई प्रोफेशन में पूछ सकता है ना, कोई आपसे नहीं पूछ सकता। हाँ ठीक है, तो आप देखेंगे 9th CSL इन दी स्टार लॉर्ड। सर 9th देखेंगे। हाँ जी, 9th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड, क्या देखेंगे आप? 4 9 11, जब आपके एस्ट्रोलॉजी से प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सर केतु एक्टिव होता है तभी भी ऐसा ऑकल्ट साइन से वो बनता है, कुछ देखिए, ऐसा भी है। वो तो प्लैनेट की बात कर रहे हैं, प्लैनेट कारकत्व की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ सिग्निफिकेटर की बात, मैंने कहा ना, आपके पास जब इवेंट आएगा तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे बताओ? सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत होगी? आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया, हाउस हाउस और उसका स्टार लॉर्ड। रश्मि मैडम, आपसे किसी ने क्लाइंट ने क्वेश्चन किया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्योंकि ये केपी कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक नियम है। हाँ सर सीएसएल ही पहले देखेंगे वेरी तो गुड। कौन सी प्रॉब्लम है सीएसएल। कोई भी प्रोडिक्शन कृष्णमूर्ति पद्धति में यहीं से स्टार्ट होती है। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा है, तो आप सबसे पहले किसका चयन करेंगे? CSL का ना, किसका कस्पल सब लॉर्ड देखूं? तो आपको देखना है 9th हाउस का
कस्पल सब लॉ। यदि वो 4, 9, 11 सिग्निफाई कर रहा है तो ही विल बी अ एस्ट्रोलॉजर। अब देखिए, क्या मैं पैसा कमाऊंगा, कौन सा नंबर आ जाए? हाँ जी, 2 हाउस अब ये नंबर आ गया तो अब वो क्या हो जाएगा? प्रोफेशन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब एजुकेशन पढ़ा रहा था। विख्यात फेमस फेमस। मैंने बोला ना अभी फेमस क्वेश्चन, वो आपसे फेमस। क्वेश्चन करेगा कि मैं क्या एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में फेमस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो फेमस, प्रसिद्धि, स्टेटस, नेम फेम इज 10। यदि क्लाइंट ने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं फेमस एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूं कि नहीं, जब तक ये 10 नंबर नहीं आएगा आप उसको नहीं कह सकते। अब वो कहेगा बहुत पैसा कमाऊंगी कि नहीं, तो पैसा इज सेकंड हाउस, ठीक है। 2 यदि सिग्निफाई हो रहा है तो, और टीचर बनना है तो कौन सा नंबर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? 9 हाँ जी, और 9 हाँ ये है ना टीचर, अच्छा टीचर बनेगा वो, ठीक है। अच्छा। ये फेमस, ये पैसा, बस एस्ट्रोलॉजी में यही तो चाहिए, और क्या चाहिए बताओ। इन्हीं पे ध्यान रहता है ना हर एस्ट्रोलॉजर का। पढ़ने से पहले हमें भी रहता है कि पैसा ना आए लेकिन फेमस तो हो जाए, 4 लोगों को हम बताएं तो वो हमारा नाम ले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, उस दिन मैं पता नहीं कैसे भूल गया, हो सकता है कोई चर्चा निकली होगी तो दिमाग से उड़ गया हो। क्लास लेने जब क्लास ओवर किया ना तो मैंने बोला मेन चीज तो मैंने बताई ही नहीं प्रोफेशन में, ठीक है। ये भी एक प्रोफेशन है आज की डेट में बहुत बड़ा। सर हम सबका भी देख सर इसी में अगर यूरेनस और नहीं नहीं एट नहीं हाउस नहीं के नहीं 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 कनेक्शन नहीं, मिल जाए इतना तो आगे नहीं प्रसिद्धि। जाना, इतना आगे नहीं जाना, नहीं यूरेनस नहीं, नेपच्यून की तो मैं बात ही नहीं करना। आपको बता रहा हूँ कि हम्म, प्रसिद्धि तो क्या, वो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यूरेनस और नेपच्यून की चर्चा नहीं करनी, कंफ्यूज नहीं करना ना, बाकी लोग भी है ना, अपन ही नहीं, अपन ही दोनों थोड़ी हैं यहाँ पे। ठीक है, यूरेनस नेपच्यून नहीं देखना है आपको, केवल और केवल क्या देखना है? 9 ये प्लैनेट्स। ज्यादातर मुंडेन में देखा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी तो देश के बारे में प्रेडिक्शन करना होता है ना, हाँ, अपन तो वहाँ सर ही पढ़ लेंगे। ये लॉन्ग टाइम वाले उसी एक में सेकंड, एक ज्यादातर सेकंड, काम आता है। क्लास ओवर हो गई है।